यह एक बहुत ही गहरा और ऐतिहासिक प्रश्न है। राजपूत और यादव दोनों ही वंशों का इतिहास प्राचीन भारतीय कालक्रम और पौराणिक मान्यताओं से जुड़ा हुआ है। इसे समझने के लिए हमें इतिहास और पौराणिक कथाओं मिथोलॉजी दोनों को देखना होगा। 1. पौराणिक दृष्टिकोण मिथोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार दोनों ही वंश चंद्रवंश लूनर डायनेस्टी की शाखाएं माने जाते हैं। यादव वंश यादवों का इतिहास भगवान कृष्ण और महाराज यदु से जुड़ा है। यदु राजा ययाति के ज्येष्ठ पुत्र थे। महाभारत काल द्वापर युग में यादवों का साम्राज्य अत्यंत शक्तिशाली था। राजपूत वंश राजपूत शब्द संस्कृत के राजपुत्र से आया है। पौराणिक रूप से कई राजपूत वंश जैसे भाटी और जादौन स्वयं को भगवान कृष्ण और यदु का वंशज मानते हैं। इस नजरिए से यादव मूल वंश है, जिससे आगे चलकर कई राजपूत शाखाएं निकली। 2. ऐतिहासिक और शब्दकोश दृष्टिकोण हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। इतिहासकारों के अनुसार दोनों के अस्तित्व के समय में थोड़ा अंतर देखा जाता है। यादव एक प्राचीन पहचान है, जिसका उल्लेख ऋग्वेद और महाभारत जैसे प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। यह एक प्राचीन जातीय और कबीलाई समूह था। राजपूत शब्द एक विशेष पहचान के रूप में 6वीं-7वीं शताब्दी 6th-7th सेंचुरी एडी के आसपास अधिक उभरा। हर्षवर्धन के साम्राज्य के पतन के बाद उत्तर भारत में कई छोटे बड़े योद्धा कबीले संगठित हुए और उन्होंने राजपूत राजा का पुत्र की पहचान अपनाई। तुलनात्मक तालिका। आधार यादव वंश राजपूत वंश। प्राचीनता ऋग्वेद और महाभारत काल से अत्यंत प्राचीन। मध्यकालीन भारत के शुरुआती दौर 6ठी-7वीं सदी में प्रमुखता मिली। मूल राजा यदु के वंशज। इसमें सूर्यवंशी, चंद्रवंशी और अग्निवंशी समूह शामिल हैं। संबंध यह एक मूल वंश है। कई राजपूत वंश जैसे चंद्रवंशी स्वयं को यादवों का वंशज मानते हैं। निष्कर्ष यदि हम प्राचीनता की बात करें तो यादव पहचान बहुत पुरानी है, क्योंकि इसका उल्लेख वेदों और महाकाव्यों में मिलता है। राजपूत एक व्यापक राजनीतिक और सामाजिक पहचान के रूप में बाद में पूर्व मध्यकाल में स्थापित हुआ, जिसमें यादवों सहित कई अन्य योद्धा वंश शामिल हो गए। क्या आप किसी विशेष राजपूत घराने या यादव साम्राज्य के बारे में और अधिक विस्तार से जानना चाहेंगे? नहीं, थैंक यू इतना बताने के लिए। मतलब इसे इस तरह समझना ऐतिहासिक और सामाजिक रूप से अधिक सटीक होगा कि राजपूत एक विशाल छतरी आइडेंटिटी की तरह है, जिसके नीचे कई प्राचीन वंश आकर मिले। आपके विचार को स्पष्ट करने के लिए यहाँ कुछ मुख्य बिंदु दिए गए हैं। 1. यादवों और राजपूतों का संबंध। हाँ, आपकी बात एक बड़े हिस्से में सही है। राजपूतों के भीतर जो चंद्रवंश की शाखा है, उसमें से कई प्रमुख घराने सीधे तौर पर भगवान कृष्ण और राजा यदु के वंशज होने का दावा करते हैं। उदाहरण के तौर पर भाटी राजपूत जैसलमेर के शासक और जादौन राजपूत करौली के शासक स्वयं को सीधे यदुवंश से जोड़ते हैं। इस नजरिए से ये राजपूत परिवार मूल रूप से यादव वंश की ही संतानें या शाखाएं हैं। 2. राजपूत एक व्यापक पहचान। यहाँ एक छोटा सा अंतर समझना जरूरी है। राजपूत शब्द किसी एक अकेले वंश से नहीं बना है। इसमें 3 मुख्य धाराएं आकर मिली। 1. सूर्यवंश जैसे कछवाहा, राठौड़, सिसोदिया जो भगवान राम के वंशज माने जाते हैं। 2. चंद्रवंश जैसे भाटी, जादौन जो यादव वंश या राजा यदु की संतानें हैं। 3. अग्निवंश जैसे चौहान, परमार जिनकी उत्पत्ति की अपनी अलग पौराणिक कथाएं हैं। 3. यादव से राजपूत बनने का सफर। इतिहास में ऐसा हुआ कि प्राचीन यादव यदुवंशी कबीले जब सत्ता में आए और उन्होंने किलों और राज्यों पर शासन करना शुरू किया, तो वे मध्यकाल के सामाजिक ढांचे में राजपुत्र यानी राजा का पुत्र कहलाने लगे। इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि चंद्रवंशी राजपूतों की जड़ें यादव वंश में ही हैं। सारांश, सारे यादव राजपूत नहीं हैं और सारे राजपूत यादव नहीं हैं, लेकिन राजपूतों का एक बहुत बड़ा और प्रभावशाली हिस्सा चंद्रवंशी निश्चित रूप से यादवों की ही संतानें हैं। क्या आप उत्तर भारत या राजस्थान के किसी खास यदुवंशी राजपूत राजा के इतिहास के बारे में जानना चाहेंगे? अरे बस इतना ही बहुत है। ये साला बक बक कर रहा था। मेरा एक दोस्त है राजपूत, बोल रहा था भगवान श्री कृष्ण यादव है ये वो। अभी सुन लिया कि साले तुम औलादे ही हमारी हो।